हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। तू ही बोल ले बाबा। कैसे आप सब लोग? आज है ईद और मम्मी अभी स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग। बोलो बहुत आप। लेट हो गया ब्लॉग स्टार्ट करने में। कल भी हम लोग बिजी थे, मेहंदी का थोड़ा सा ब्लॉग निकालना था पर नहीं निकाल पाए, और आज सुबह से हम लोग बहुत बिजी थे तो अभी हम लोग को टाइम मिला है ब्लॉग बनाने का। और आयत यहाँ पे सोई है, उसको क्या लपेट के बांध के सुलाना पड़ता है, तो वो अभी सोई है। कपड़ा मम्मी मेरा पूरा उसने लुक तैयार हो दिखाना। इधर। गाइस ये है मेरा गरारा, ये है मेरा लुक। एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं शादी में जा रही हूँ। ये है मेरा पर्स। जिसके अब्बा की शादी हो रही ना उसमें जा रही है। तो कल भी मैं सोची थी थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट करूँ पर नहीं हो पाया, कैसे मेरे हाथों में ना, दोनों हाथों में मेरे मेहंदी लगी हुई थी तो मोबाइल लेना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और मेहंदी हम लोग ने यहाँ नहीं, मेरी एक फ्रेंड है उसके वहाँ लगाए। आयत को भी पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, संभालने में। जैसे मेरे हाथ में मेहंदी लग रही थी तो इसके लिए मैं कल का ब्लॉग नहीं ले पाई, तो इसके लिए मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरे तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक गाइस। आप सभी को ईद मुबारक मेरे तरफ से। ये जा रही है बाहर घूरे। हाँ बेटा, ये जा रही है बाहर घूरेगा अपनी बड़ी अम्मी के वहाँ, पापा के पास इसके। और फजल भी बाहर गया है और तौफीक और अलमा दोनों जा रहे हैं। और मुझे भी ज़रा जाना है बाहर, मेरे जहाँ मैं काम करती थी उनके वहाँ मुझे शीरकुरमा और खाना लेके जाना है। ये मेरा वो का गेस्ट है, मुझे भी खाना लेके जाना है। तो अभी थोड़ा मगरिब ढलेंगी तो मैं लेके जाऊंगी। और ये है मेरा ड्रेस, बहुत सिंपल ली मैंने, कैसे मेरे गर्मियों में कपड़े कोई भी मम्मी को चमक ना झमक वाला, मम्मी को एकदम झमक वाला पसंद ही नहीं है गाइस। नहीं पसंद है, मुझे भी ऐसी बात नहीं। अच्छा वाला कपड़ा, चुभने वाला तो बिल्कुल नहीं पसंद है, और हैवी वाला इसके लिए नहीं पसंद है कि मुझे गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। ठंडे के मौसम में, बारिश के मौसम में मैं पहन लूँगी, चलेगा मुझे, पर मुझे गर्मी के टाइम पे नहीं। तो मैंने यही दो ड्रेस ली हूँ, एक ये ली हूँ, एक और एक है, तो मैं कल पहनूँगी वो ड्रेस। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मैंने मेकअप किया। मेकअप कैसे किया है देखो गाइस। ऐसा किया है, हाथों से किया है। और कैसे किया है? मुंह से तो ब्रश करके तो नहीं कर सकती थी। मैंने ज़्यादा मेकअप क्या बोल रही थी। और एक ये दो मंगलसूत्र डाली हो, और ये मेरा गोल्ड का है। बाकी मैंने कुछ ये ली थी मैंने कड़े। और मुझे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहे, छुपने छापने वाले, भाई बंगड़ी भर के बंगड़ी। अभी मैंने पहनी थी रेड कलर की, वो बंगड़ी मैंने उतार के फेंक डाली। बड़े बड़े कान के भी अभी मेरे को नहीं जम रहे। बस ऐसा लगता आराम वाले चीज़ें पहनना जिसमें सुकून लगे। एक चीज़ और बताना है मेरे को, 2 दिन पहले मुझे अचानक में 10:30 बजे पथरी का दर्द उठा, स्टोन का अचानक में दर्द उठा। हाँ, इसके लिए भी मैं ब्लॉग, उसके पहले भी मैं ब्लॉग इसके यही वजह से मैं नहीं बना पाई। वो इंजेक्शन मिला एक, तो यहाँ से मेरे घर से नज़दीक तो ऊपर एक हॉस्पिटल ही है तो जो मैं जा सकती, तो मैं वहाँ पे 1:30-2 बजे हम लोग, मेरी अम्मी कैसे दर्द आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जाता, समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का दर्द है ये। 3 ज़ीरा सोडा, गैस्ट्रोफा, जितना हो सका था दर्द की दवा सब पी। दर्द 3 बार आया और 3 बार चला गया। जब लास्ट टाइम पे आया तो मैंने मेरी अम्मी को बोली चलो अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं और मेरी अम्मी वहाँ पे गए और हॉस्पिटल में इमरजेंसी में रात के 1:30-2 बजे। तो वहाँ पे मुझे 2 इंजेक्शन पड़ा, एक हाथ में और एक कमर में। और उन लोगों ने आधे घंटे के लिए मुझे बिठाए थे देखने के लिए कि दर्द रुका कि नहीं। पर यहीं से दर्द थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था तो इसके लिए, और जितना यहाँ से नॉर्मल हो गया था उतना ही था। तो जब लास्ट में 1 घंटा हो गया, आधा घंटा, तो मैंने उन लोगों को बोली, डॉक्टर लोग, तो जब मैंने डॉक्टर को बोली कि मेरा अभी भी दर्द वैसा ही है, हल्का नॉर्मल हुआ है, तो उन लोगों ने बोले कि दवा असर करने को, दर्द की दवा जो थी वही दे सकते थे हम लोग, जो इंजेक्शन हम लोग ने दिए। तो देखो अगर थोड़ा थोड़ा करके आराम से चला जाएगा। फिर मैं वापस यहाँ पे आई। हाँ तो सॉरी, मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी और मुझे कुछ अचानक में अर्जेंट काम आ गया तो मैं बिज़ी हो गई थी। इतना सा वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ मैं, तो आप सोचो कि मैं कितनी बिज़ी हूँ कि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। फिर बाद में 3:30 बजे घर पे आने के बाद तो बच्चे लोग सब लोग जागे हुए थे और आयत को छोड़ के गई थी जीशान के पास, किसी उसको लेके नहीं गई थी मैं।
उसको इतना लंबा लेके जाके भी मैं दवाखाने में क्या करती थी, रात को बच्ची छोटी, तो मैं आई गई थी। फिर बाद में वापस में आई, थोड़ी सी मेरी आँख लगी होगी, दर्द नहीं था तो आँख लगेंगी, और तौफीक ने कुछ ज़ोर से कुछ चिल्लाया तो मेरी आँख खुल गई। उसके बाद जो दर्द वापस मेरे को पकड़ा, आधे 5 मिनट के लिए शायद मेरी आँख लगेगी। फिर वापस दर्द पकड़ा, फिर उसमें दर्द बर्दाश्त कर करके 5 बज गए। फिर सोची कि 5 बजे एक काम करती हूँ, आयत उठी हुई थी, जब आयत को पेट भर के फीडिंग कराई, और फिर मेरी बहन को बोली इसको तू अपने पास रख, मैं वापस जाके आती हूँ इमरजेंसी में। फिर तौफीक मेरे साथ में गया। तौफीक बोला मम्मी अकेले मत जाओ, तो तौफीक मेरे को स्कूटी में बाइक में लेके गया। वापस मैं डॉक्टर के पास गई, पेपर दिखाई, मैं बोली मेरे को दर्द में मुझे पेन अभी भी हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी लिख के दिए, इमरजेंसी सोनोग्राफी। फिर मैंने सोनोग्राफी कराई, तो सोनोग्राफी वाले डॉक्टर ने कहा 6 mm की स्टोन है और फंस गई, ऐसा कुछ बोला। उसके बाद मैं वहाँ से आके मेरी अम्मी के वहाँ थी। मेरी अम्मी का घर अभी नज़दीक हो गया, बहुत नज़दीक। जहाँ से सीढ़ी उतरूँगी मैं, मेरे घर से सीढ़ी उतरूँगी तो सामने ही घर है। घर पे तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी, आयत को भी लेने की हिम्मत नहीं थी। आई दर्द से तलमल करी 10 बजे तक, 9-10 बजे तक। फिर सोडा और दूध मिक्स करके थोड़ा पी ली, 1-2 गिलास पी ली, तो थोड़ा सा आराम पड़ा मुझे। फिर थोड़ा सा सोई मैं, फिर वापस मतलब दर्द तो आ रहा जा रहा था, खींच रहा था मुझे, पर थोड़ा सा आधा 1 घंटा सोई। फिर वापस मैं उठी। और हम लोग के यहाँ पे है एक जड़ी बूटी वाला जो पथरी की दवा देता है, स्टोन पिघलने की या स्टोन यूरिन की जगह से यूरिन में निकल जाए, ऐसी कोई दवा देता है। और ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों का इलाज नहीं हुआ, बराबर उन लोगों का इलाज हुआ है। मेरी एक आंटी है, उसको भी ऐसे ही कुछ हो गया था, तो उसने अपना इलाज कराई। लेकिन जब मैंने वो वहाँ से मैं जाके दवा लेके आई हूँ, कुछ दवा दिए थे, दवा नहीं था, कुछ ऐसा फिटकरी के जैसा था, खड़ी शक्कर के जैसा, लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग ही था। उसको रात में मुझे पीना था, यूरिन बहुत देर तक रुकाना था, बर्दाश्त के बाहर हो तब मुझे यूरिन निकालना था, मतलब देखना था, निकाल के देखना था, पत्थर दिखेंगे उसने कहा था। उसका इलाज ही यही है कि यूरिन को एक कंटेनर में निकाल के उसमें तुमको स्टोन दिखेगा। 1 दिन करी, कोई असर नहीं, बेअसर कर गई वो दवा। फिर टेंशन हो गया, अब करूँ तो करूँ क्या। तो फिर सुबह में उठी, नाश्ता तक नहीं करी, खाली चाय पी। आयत सो गई थी, तो आयत को सुला के मैं वापस वो अंकल के पास गई। मैं बोली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और मैंने बोली कोई स्टोन नहीं निकला है मुझे। तो उसने मुझे वापस इतना जो खड़ी शक्कर जैसा था बारीक भुक्का दिया। आज भी मैंने वही करी, जैसे फर्स्ट टाइम करी थी, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा तुम्हारे से शायद गलती हो गई है, वापस करो। उसने मुझे जैसा बराबर बताया, मैंने वैसा करी। 10-10:30 बजे मैंने खाना खा चुकी थी, पेट भर के पानी पी, यूरिन के लिए जाना था मुझे। दवा खाने से पहला मैं यूरिन के लिए भी चली गई, और 1 बजे मैंने वो गर्म पानी में घोल के पी गई। और उसके बाद मुझे 2 घंटे तक यूरिन नहीं जाना था। उसके बाद जब वो जैसा उसने कहा था, जैसा लगे कि यूरिन अब बर्दाश्त नहीं हो सकता है, तो आप वॉशरूम जा सकते, तो मैंने वैसे ही करी। तभी भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा, उसमें यूरिन में कोई स्टोन ही नहीं दिखा। अब मैंने वो दवा छोड़ दी कैसे। अब जब एक बार में नहीं निकला, 2 बार में नहीं निकला, तो अब क्या गारंटी कि अब निकलेगा। 30 तारीख या 29 तारीख को ही ऐसा हुआ मेरे साथ में। ऐसा मैं बोली 2-3 तारीख को ईद है, और 13 तारीख को मेरे को रूम शिफ्टिंग करना है। कैसे करूँगी, क्या करूँगी, घर का काम कैसे करूँगी, आयत को कैसे संभालूँगी। और इतना मेरे को जब पेन हो रहा था, जब मेरे को इतना ठंडा पसीना, मेरा पूरा बॉडी एकदम ठंडा हो गया था। पर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा दर्द अभी आराम है मुझे। तो अभी सब बच्चे तो बाहर गए हैं, मुझे भी बाहर जाना है। जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पे मुझे शीरखुरमा और खाना लेके जाना है, बिरयानी। फिर उसके बाद मुझे अंधेरी भी जाना है। एक से मेरी बहन बता रही थी मुझे, जो गाँव वाली है, सिस्टर शाबाना, जो आए थे उसके आयान और गोलू और आयान, उसकी मम्मी मुझे बता रही थी कि उसको भी ऐसे कुछ हुआ था। तो मेरी अम्मी ने उसको एक दाल का पानी पिलाए थे। वो दाल का पानी बहुत अच्छा रहता है,
10-15 दिन में अपना स्टोन को पूरा पिघाल के निकाल देता है। तो 2 टाइम पीना है। वो दाल का नाम क्या बताई उसने, कुर्ती दाल। कुर्ती दाल के लिए मुझे मार्केट जाना है। तो अभी मैं जीशान अभी गए हैं बाहर, तो जीशान आएंगे तो मैं और आयत जीशान हम लोग भैया के यहाँ भी जाएंगे और मार्केट भी जाएंगे कुर्ती दाल। तो मैं कुर्ती दाल आप लोग लाऊँगी और मैं आप लोगों को बताऊँगी वो दाल कैसी है। मैंने नेट पे देखी हूँ सर्च करके, तो वही मुझे दिखा के लेना है कुर्ती दाल। तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि कुर्ती दाल किसको बोलते हैं, कैसी रहती है और उसका फ़ायदा भी बोलते होता है। तो मैं अंधेरी जाके आ चुकी हूँ और जो मुझे चाहिए था वहाँ से कुर्ती दाल, वो दाल भी मुझे मिल गई है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ अय्यम्मा दाल कैसी है। वो कुर्ती दाल, जिसको कुर्ती दाल बोलते हैं, जो पेट में जिसके स्टोन होता है उसमें खाया जाता है ये, मतलब उसका पानी पिया जाता है। जैसे अक्खा तुअर होता है। मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ ये दाल, कैमरा बैक कर लेती हूँ मैं। तो ये वाली ये दाल है, इसको तौफीक, ये है कुर्ती दाल। ये जैसे तुअर की दाल कैसे होती है, अक्खा मसूर, तुअर नहीं सॉरी, अक्खा मसूर की जो दाल होती है, ये वही कलर है, पर कैमरे में थोड़ा हरा हरा दिख रहा है, हरा नहीं है ये। या नज़दीक से बताओ, हाँ ये दाल है कुर्ती दाल। तो ये थी कुर्ती दाल जो मैं मार्केट से लेके आई हूँ। अब इसको पीने का तरीका कैसा है, रात को इतना सा 1 या 1.5 चम्मच इसको भिगाना है पानी में, आधा गिलास पानी में भिगाना है, रात भर ढक के रख देना है, ढक के रख देना है। और जब सुबह उठेंगे तो निहार पेट, कोई ब्रश नहीं, कुछ नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, वो जो पानी है निहार पेट पीना है। और उसके आधे घंटे के बाद जो भी नाश्ता आप करते हो गाइस, आप लोगों को नाश्ता करना है। और ये कुछ 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन, पर मैं देखूंगी 20-15 दिन या महीना भर में इंशाल्लाह करूँगी खाना है। उसके बाद कभी आपको बोलते दर्द कभी उठेगा ही नहीं, स्टोन का जो दर्द होता है वो कभी नहीं उठेगा। तो देखते हैं, सुनी तो हूँ बहुत लोगों के मुंह से, मेरी बहन के मुंह से, कि कुर्ती दाल फ़ायदेमंद होती है। अब कितने फ़ायदेमंद होती है ये मैं देखूँगी, 10, 15, 20 दिन, जितने दिन मैं खा सकती हूँ उसका पी सकती हूँ। ये मेरी आयत सोई है और यहाँ पे है तौफीक। तौफीक क्या कर रहा है? सौरभ जोशी की वीडियो देख रहा हूँ। क्या? सौरभ जोशी की वीडियो देख रहा हूँ। सौरभ जोशी के वीडियो देख रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। ये है मेरा मेहंदी का रंग, बाय।